बच्चों MSR साइंस चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महीप सिंह राठौड़। आज आपको NMMS छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से लेटर आया हुआ है, जिसमें निर्देश दिए गए NMS छात्रवृत्ति 2023 के लिए। उसमें प्रमुख रूप से निर्देश हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMS परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकता है, अर्थात कक्षा 8 में होने चाहिए विद्यार्थी अध्ययनरत। उसको संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थियों को सिलेक्ट करें, या अर्थात जो अपन सामान्य रूप से शाला दर्पण खोलते हैं उससे ये आवेदन होंगे। संस्था प्रधान संबंधित चाहिए गई सभी सूचनाएं या दस्तावेज प्रमाणित करें। प्रमाणित करने के बाद में ये असत्य अगर पाए जाते हैं तो संस्था प्रधान जिम्मेदार होता है इसके लिए। और विद्यार्थियों के निम्नलिखित सभी दस्तावेज 3 नंबर बिंदु पर प्राप्त करने पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र है, तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। जैसे जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ SC व ST के लिए लागू है, बाकी OBC और जनरल है वो तो दोनों ही जनरल में अकाउंट होते हैं इसमें, इसलिए वहाँ जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर 7वीं की अंक तालिका और अगर कोई प्रमाण पत्र, बस ये ध्यान रखना है कि वो राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। फिर न्यूनतम जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो भी 7वीं में 55% के लगभग है, तो वो आप देखना है कि न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 55% के लगभग होना चाहिए। तो ये भी आपको देखना है कि 55% उत्तीर्णांक होना चाहिए, इसमें आवेदन कर सकता है। अगर 55% 7वीं में नहीं है तो वो आवेदन का पात्र नहीं है। लेकिन SC ST के लिए और निःशक्त के लिए यहाँ 50% दे रखा है। दूसरा इसमें यह है कि निःशक्त अगर प्रमाण पत्र है जो कि 40% से अधिक लागू होने पर आवश्यक है, वरना 40% से अधिक नहीं है तो वो निःशक्त प्रमाण पत्र उस पर लागू नहीं है। आय प्रमाण पत्र भी अभिभावक का इसमें लगाना जरूरी है। तो आय यहाँ पर दे रखी है 3,50,000 के लगभग आय होनी जरूरी है। और एक आधार कार्ड की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित, ये 3-4 जो प्रमाण पत्र हैं यह आवश्यक है। तो एक तो सबसे पहले जैसे जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो लेना जरूरी है। फिर 7वीं की अंक तालिका है, और उसके बाद में अगर निःशक्त प्रमाण पत्र अगर है तो बच्चा, और आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट जरूरी है। इसके बाद में ही अपन उसका आवेदन करें अगर ये अपने पास है तो। फिर आगे आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों की किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट अवश्य कर लें। यानी आवेदन करने से पहले अपन शाला दर्पण पर जांच कर लें कि उसका विद्यार्थी का जो रिकॉर्ड है वो SR से जांच करनी है कि सही है कि नहीं है। अगर रिकॉर्ड सही नहीं है तो प्रपत्र 5 और 9 में जाकर उसका सारा रिकॉर्ड सही करें। सही करने के बाद ही यहाँ पर फॉर्म आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित करें इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह जाए। संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है। ऑफलाइन आवेदन दोस्तों स्वीकार ही नहीं होगा। और सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में फीस है वो SBI अलग से माध्यम से ऑनलाइन करनी जरूरी है, जिसमें UPI ऐप है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है। इससे आवेदन मतलब ऑनलाइन फीस की जा सकती है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइल सबमिट होगा, और आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकाल कर ये अपने पास अवश्य रख लें दोस्तों रिकॉर्ड में, क्योंकि कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए रिकॉर्ड में इसको रखना जरूरी है। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है परीक्षा शुल्क। तो सामान्य के लिए अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपये परीक्षा शुल्क है, और जो SC ST है उनके लिए 30 रुपया, सामान्य और OBC के लिए दोनों के लिए 50 रुपये है, और SC ST के लिए 30 रुपये है। आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराए जाने, भरकर हस्ताक्षर कराए जाने, और उनकी हार्ड कॉपी
और जो भी संबंधित दस्तावेज चाहिए उनकी हार्ड कॉपी संलग्न करके और अपने पास रखना है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक दोस्तों ये अपने पास रखना जरूरी है, और जो अचयनित अभ्यर्थी होंगे उनका भी 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। तो ये ध्यान रखना है, जो चयनित हो जाते हैं उनको 5 साल तक ये एनएमएस के जो हार्ड कॉपी है वो अपने को सुरक्षित रखनी है, क्योंकि उनको छात्रवृत्ति आगे 5 साल तक के लिए मिलती है। तो ये कभी भी कोई भी आरटीआई के द्वारा मांग सकता है, इसलिए ये सुरक्षित रखनी बहुत ही जरूरी है। सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर लें। 10वां बिंदु है, कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। अर्थात 10 नंबर बिंदु भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 7वें भी वो कक्षा में है जो राजकीय विद्यालय में होना चाहिए, और 8वीं में भी अध्ययनरत राजकीय में होना चाहिए, तभी वो एनएमएस का पात्र है। विद्यार्थियों की एनएमएस से संबंधित सभी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय में उपलब्ध करानी होगी। इस अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित होना जरूरी है। इसीलिए ये सारे के सारे 5 साल तक अपने को रखने जरूरी है दोस्तों। समस्त अध्ययन सूचना के लिए सालातिपूर्ण पोर्टल पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करें। प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करें, यानी 2 फोटो समान विद्यार्थी से अभी ले लो, अभी लेके रख लो। तो एक तो फार्म पे लगा दो, और जब भी प्रवेश पत्र आए तो दूसरे प्रवेश पत्र पर लगानी है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, जो कि सभी संस्था प्रधानों को और सभी जो आवेदन कर रहे हैं उनको ये बिंदु सभी ज्ञान होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर व फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करते हैं। विद्यार्थी के नाम दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड व आधार कार्ड में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी विद्यालय रिकॉर्ड और आधार कार्ड ये दोनों में सेम नाम होना चाहिए, बच्चे का जन्म तिथि सेम होना चाहिए और पिता का नाम सेम होना चाहिए। तो ये 15 नंबर बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको मिला लेना चाहिए अच्छी तरह से पहले आवेदन करने से। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना करें। एनएमएस योजना से संबंधित विज्ञप्ति और दिशा निर्देश जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पालना भी करनी चाहिए। तो ये तो होगी अपने दोस्तों दिशा निर्देश के बारे में बात और सामान्य जानकारी के बाद। उसके बाद में दोस्तों अपन वहाँ पर शाला दर्पण पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि फार्म अपने कहाँ पर भरे जाते हैं, तो उसकी भी अपन को थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। तो ये उसके बाद में सबसे पहले अपन शाला दर्पण खोलते हैं। शाला दर्पण खोलने पर योजना में जाते हैं, योजना यहाँ पर योजना ओपन करते हैं। योजना पर टिक लगाने के बाद एनएमएसएस आता है, यहाँ एनएमएसएस पर जाते हैं दोस्तों और अप्लाई फॉर एनएमएस। तो सबसे फिर विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु नामांकित नामावली प्रारूप वो बाद में देखेंगे अपन अप्लाई करने के बाद में। फिर फील्ड एनएमएस एप्लीकेशन आएगी और चौथा ऑप्शन आएगा एनएमएस फाइनल सबमिशन। तो सबसे पहले अपन को अप्लाई फॉर एनएमएस के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सत्र खुल जाएगा, क्लास खुल जाएगी, अपने को सिर्फ सेक्शन चूज करना है और गो के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपने पास टैब खुलेगा, उस टैब में सभी बच्चों के जिन जिन के एनएमएस का अप्लाई करना है उनके सारे के फॉर्म अप्लाई खुल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के बता रहा हूँ कि अजय पाल का मैं यहाँ पर फिल अप्लीकेशन कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। इसका नाम इसका अच्छी तरह से अपन मिला लेंगे, नाम की इसका क्या नाम है, गवर्नमेंट सीनियर ये स्कूल देख लेते हैं, विद्यार्थी का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, एसआर ये विशेष रूप से देखना अपने को जरूरी है। कैटेगरी देख लो, है ना, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपन को देखने इस फॉर्म में ज़रूरी है। और अगर सभी चीज़ें सही पाई गई, जैसे इसके सब चीज़ें इसमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। फादर है, कृषि 90,000 वार्षिक आय है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, ये सब कुछ देख के अगर ये सही है तो फिर इसको अप्लाई अपन यहाँ तो 62 यहाँ है। रिजल्ट भरने के बाद इस बच्चे के अपन अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो कि सक्सेसफुली हो गया है। ये एनएमएस एप्लीकेशन डिटेल से ऐड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली होने के बाद दोस्तों फिर उसी एनएमएस जो है उसमें अपन आगे की ओर चलते हैं। योजना में एनएमएस पर वापस जाते हैं। एनएमएस पर जाके विद्यार्थी की उपस्थिति हेतु नामांकित प्रारूप, नामावली प्रारूप, तो ये अपन देखते हैं। नामांकन जाएगा तो इस पे
फील्ड एनएमएस एप्लीकेशन, यहाँ पर अपन को जाना पड़ेगा और एनएमएस की इनकी एप्लीकेशन फिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें जैसे ये अजय पाल है, अजय पाल का अपन ने भरा, तो ये सबमिट व्यू और डिटेल, तो इसका व्यू देख सकते हैं। जैसे इस अनिल का देख लेते हैं व्यू, तो इस अनिल का अपन यहाँ पर व्यू देखते हैं। व्यू देखने के बाद में इसका पूरा मैंने ये सारे के भर रखे हैं, इसलिए ये लिस्ट आ गई। आपको वहाँ से एक एक सिलेक्ट करके एक एक का वहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका है भरना है वहाँ, तो वो सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे ये मेरे केस में आया हुआ ये बच्चा, तो इसका ये फ़ोटो, ये जो अपन ने पहले वहाँ भी देखा था वो सेम का सेम इंटरफेस यहाँ खुल जाएगा। या आप एक चेक कर लो अच्छी तरह से इसको बाहर, देखो ये साथ ही में परसेंटेज है, तो 65.7 ये परसेंटेज भी यहाँ आते हैं, और ईमेल एड्रेस, ये सब हस्ताक्षर, ये ऐसा फॉर्म होगा दोस्तों। तो यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे या विद्यार्थी के हस्ताक्षर होंगे, और ये यहाँ पर आय भी लिखी हुई होती है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है परसेंटेज। इस फॉर्म को अपन को, इस फॉर्म को प्रिंट यहाँ नहीं निकालना होता, प्रिंट बाद में निकालेंगे, लेकिन इस फॉर्म को अपन को रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है, हार्ड कॉपी इसकी निकाल के। और यहाँ बच्चे की फ़ोटो, यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगानी पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगा के और नीचे बच्चे के साइन करके, इधर संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करके इस फॉर्म को अपन को सबमिट कर दो दोस्तों। तो यह नील सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, ये सबमिट सक्सेसफुली। और यहाँ डेट आ जाएगी, तो देखो सितंबर 29, 2022 9:52 पर मैंने सबमिट किया। फिर भी आप यहाँ व्यू देख सकते हो, यहाँ अपन क्लिक करेंगे तो वो व्यू खुल जाएगा जो अभी खोला था। इस प्रकार 1 बाय 1 सभी बच्चों का अपन को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद दोस्तों इनका सारा विवरण है वो वहाँ पर अपने आप आ जाएगा। आगे जाके अपन देखेंगे, तो योजनाओं में वापस एनएमएस पर लगाएंगे, एनएमएस यहाँ पर लगा के ये फाइनल सबमिट एप्लीकेशन में यहाँ पर जाएंगे, सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ जैसे मैंने एक विद्यार्थी पहले चुना था, एक ये चुना था, तो दोनों विद्यार्थी यहाँ वो शो करेंगे। ये देखो ये दोनों विद्यार्थी यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिसमें एक ओबीसी है, एक एससी है। ये व्यू अपन वहाँ भी वापस देख सकते हैं। लेकिन ऐसे सारे विद्यार्थियों का अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके फीस डिपॉजिट पे जाएंगे और फीस डिपॉजिट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ये मैंने सारे जितने भी मेरे एनएमएस के स्टूडेंट हैं उनको सब मेरे को मैंने सबमिट कर दिया है, और सब में डेट आ चुकी है। तो आप ये देखो सब में सबमिट की डेट आ रही है 29 सितंबर 22, ये मेरे 22 फॉर्म है 22, तो ये 22 ने सब में सबमिट डेट आ रही है। और व्यू यानी ये अपन इसको फिर डाउनलोड यहाँ से अपन डाउनलोड करके अपने पास रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित इसको रखेंगे। उसके बाद में अगर इसमें आगे जाके अपन देखें, अगर आगे जाके देखें इसमें कि ओनर्स फाइनल सबमिट करें यहाँ पर एनएमएस में फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ जाकर देखें तो ये सब के सब 22 हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे आपके सब के सब जितने भी स्टूडेंट। फीस डिपॉजिट, तो यहाँ से ये फ़ीस डिपॉजिट होती है कि कितने जनों की फ़ीस अपन को डिपॉजिट करनी है। जैसे 22 जने अपन ने सेलेक्ट किए तो ये 920 रुपये टोटल होंगे। ये अपने आप मतलब आ जाता है क्लिक हियर टू पेमेंट, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू पेमेंट यानी यहाँ पर पेमेंट के लिए। तो दोस्तों जैसे अपन ने किया था कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आएगी, उसके बाद में उसको सेव करके सबमिट करना है। तो फीस के लिए अपन को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू पेमेंट। तो अपन क्लिक करते हैं यहाँ पर पेमेंट के लिए, तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा एसबीआई का। ये इस इंटरफेस में अपन जाते हैं, नीचे देखें, हाँ इसमें आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन, इसको यस करके प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने पर यहाँ पर अपन को स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूट, ये स्टेट देखना पड़ेगा। तो जैसे राजस्थान है तो राजस्थान, या कोई अन्य स्टेट है तो ये अन्य स्टेट यहाँ पर अपन को लगा कर और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये अपने राजस्थान लगा दिया। टाइप ऑफ कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूट, तो ये टाइप अपन को देखनी पड़ेगी। तो अपना है यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुल गया। उसके बाद में अपन गो पे जाएंगे, तो गो पर जाने के बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम आता है, तो यहाँ पर अपन नेम भर देंगे। तो नेम चूँकि अपना ये डायरेक्टर
SIRT 8th सर्वे ये लगाना है दोस्तों। 2 नंबर जो है यहाँ पर जो 2 नंबर है वही लगाना है। 8th सर्वे लगा के सबमिट करते हैं, अपन लगा के सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद में अपन को यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी पूछेगा। तो कैटेगरी में अपन एग्ज़ाम फीस एक ही कैटेगरी है तो वो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये सारे नेम ऑफ स्कूल बहुत सारी चीज़ें पूछता है। ये अपन 1 बाई 1 इसको अपन को भरना पड़ेगा 1 बाई 1। तो ये नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, डाइस कोड और नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट जिसकी 50 फीस है पर स्टूडेंट, और नंबर ऑफ SC/ST कैंडिडेट, नंबर ऑफ दिव्यांग कैंडिडेट। तो ये सारी सूचना अपन को यहाँ पर फिल करनी है दोस्तों। ये सूचना फिल करके रिमार्क लगाना यहाँ के NMS फीस, और फिर यहाँ पर जो डिपॉजिट करने वाले हैं जैसे किसके वहाँ खाते से डिपॉजिट कर रहा हूँ तो उसका नाम, बर्थ दिनांक, मोबाइल नंबर और email ID यहाँ पर लगानी है। फिर कैप्चा लगा के और इसको अपन को सबमिट करना है। तो फिर ये अपने को उस टैब पर ले जाएगा जहाँ SBI के या और जिसी प्रकार से अपन सेट करते हैं। तो ये मैं मेरे केस में भर रहा हूँ सभी, और फिर आपको तो मेरे केस में दोस्तों जैसे मैंने ये सारा डिटेल यहाँ पर भर दिया है। 13 स्टूडेंट हैं वो जनरल के हैं, 9 SC/ST के हैं, टोटल 22 हैं, 920 रुपये फ़ीस हुई है ये टोटल। और NMS एग्ज़ाम फीस यहाँ भर दिया है। और नीचे जिसका email ID जिसकी पर्सनल बैंकिंग से मैं करूँगा उसका डिटेल मैंने नीचे भर दिया है। और अब फिर यहाँ सबसे नीचे जो सबमिट बटन है उसमें सबमिट करूँगा। सबमिट करते ही ये पूछेगा, तो इस बार सबमिट अपना हो चुका है और सारी डिटेल आ चुकी है 9/20। अब इसको कन्फर्म पेमेंट करना पड़ता है, तो कन्फर्म पेमेंट अपन करते हैं। कन्फर्म पेमेंट करते ही आपको ये पूछेगा कि आप किस प्रकार का पेमेंट करना चाहते हो, यानी बैंक चार्ज। स्टेट बैंक से है तो बैंक चार्ज ये होगा। अलग अलग देखो बैंकों के इसमें दे रखे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक चार्ज 11.8, अदर बैंक हो इंटरनेट बैंकिंग बैंक चार्ज 17.7, और रुपए कार्ड इससे नहीं है, क्रेडिट कार्ड से 12 रुपये है। तो दोस्तों मैं इसमें पहला ऑप्शन स्टेट बैंक से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन को चुनता हूँ। इसको चुनने के बाद में ये अपना पर्सनल लॉगिन का खुलेगा। तो यहाँ जो यूज़र ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में ये ऐसे इंटरफेस खुलता है जिसमें 931.80 रुपये बता रहा है, जिसमें वो 11 रुपये वो साथ में जोड़ दिए हैं। और ये इसके रेफरेंस नंबर है, ये अपने को अच्छी तरह से नोट कर लेने चाहिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए भविष्य में। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो या आप मोबाइल में इसकी फ़ोटो ले लो ताकि भविष्य में इसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो अपने को जब भी जरूरत पड़े अपन ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैं इसका, और उसके बाद यहाँ पर ये शब्दों में लिख रखे हैं, डायरेक्ट चेक कर लो एक बार, एंट्री सारी चेक कर लें, डायरेक्टर SIRT 8th सर्वे, और फिर यहाँ पर अपन कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ ये सारा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। ये पासवर्ड आएंगे, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दोस्तों से यहाँ OTP आएगा, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड वो मैंने भर दिए हैं। भर के बाद में अपन कन्फर्म यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद में ये पेमेंट हो चुका है कंप्लीट। तो ये अपने एक रिसिप्ट आएगी, ऐसे रिसिप्ट आएगी कि पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन ये रिसिप्ट को, इसको आप पेमेंट को क्लिक हियर डाउनलोड ई रिसिप्ट, तो आपको इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। तो ये पेमेंट डाउनलोड पर क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो एज ए प्रिंट, चाहे तो आप प्रिंट ले लो, मैं वो प्रिंट लेके इसको सेव एज PDF करके सेव कर लेता हूँ। बाद में इसको प्रिंट लूँगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे इसको सेव कर ली है। इस प्रकार ये प्रक्रिया लगभग पूरी होती है। उसके बाद में इसको आप क्लोज कर दो। क्लोज करके जो NMS का अपना यहाँ पर अपना नहीं हुआ है तो अपन वापिस इसको डाल के पेमेंट ड्यू
करके डाल के सेव करते हैं दोस्तों। ये पूछता आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यस, डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा मैसेज दोस्तों ऊपर, ओके। तो इस प्रकार ये मेरा एनएमएस का फार्म जो भी है 22 फॉर्म है उसकी फ़ीस मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी डाल चुका हूँ और मेरे लैपटॉप पर भी मैंने वो ट्रांजैक्शन आईडी जो मैंने किया है वो फीस रिसिप्ट है उसका पीडीएफ निकाल लिया है। उस पीडीएफ को प्रिंट निकाल के दोस्तों इन फार्मों के साथ यहाँ से जो फॉर्म अपन प्रत्येक बच्चे के डाउनलोड करेंगे उस फाइल में साथ में ही रख देंगे ताकि वो भविष्य में अपने काम आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। एनएमएस छात्रवृत्ति का ये जो मैंने बताया है पूरा विवरण और अंतिम तक देखने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।